हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हम लोग बात करने वाले हैं वो लीगल आउटलाइन से रिलेटेड है। और आपको पता ही होगा मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, तो आज होली का फेस्टिवल है, तो आप सभी को हैप्पी होली। और आज मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा कुछ आउटलाइन बना दूँ। और अगर मेरी वीडियो आप लोग नहीं देख पा रहे तो आपको कुछ मैं बुक भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ लीगल की, जो आप परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जितने सारे आउटलाइन है उस बुक से ही है, तो आप एक बार बुक को ट्राई कर सकते हैं। सर का यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, ये श्यामल सर का बुक है। इस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो चलिए आउटलाइन को मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपके सामने पहला आउटलाइन है, और यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जितने भी बुक है ये श्यामल सर की बुक है, और ये आउटलाइन है उनके बुक से ही आउटलाइन सारा मैंने लिया है। कुछ मैंने अपना ऐड किया, लेकिन मोस्टली आउटलाइन इसमें श्यामल सर के बुक का है। और सर का यहाँ पे जो नंबर है वो ये है 9681827426, ये नंबर है, ठीक है ना। और ऊपर भी एक नंबर और है 8777860323। तो आप सर से डायरेक्ट बात करके बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एसएससी के लिए भी बुक है सर के पास, और लीगल आउटलाइन और लीगल डिक्टेशन दोनों के लिए बुक है। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने पहला आउटलाइन है पॉइंट ऑफ व्यू। क्या किया गया है पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? पी को हाफ करते हैं, टी हो जाता है तो पॉइंट हो गया। ऑफ को ओमिट करते हैं और व्यू के लिए यू का यूज करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। नेक्स्ट है पुअर पीपल। पुअर पीपल के लिए क्या किए? पी आर लिख दिए और उसके बाद पी एल लिख दिए, पुअर पीपल। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी हमारा चल रहा है कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे देखा जाए तो क्या किया जाए, कोड के लिए हाफ के और कंडक्ट के लिए भी हाफ के, यानी इक्वल टू का जो साइन होता है वो यूज किया गया है। बहुत ही अच्छा आउटलाइन है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्यूट प्रॉपर्टी, स्यूट प्रॉपर्टी के लिए क्या किया गया है? एस और टी लिखा गया है, ठीक है, यानी एस सर्कल और टी का यूज किया गया है। प्रॉपर्टी के लिए पी आर का यूज किया गया है। अगर आप लैंड डिस्प्यूट वगैरह का मटेरियल अगर मैटर लिखते हैं, या आप कहीं पे एक वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह का वर्ड ज़्यादा यूज होता है। जैसे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ तो मैं लैंड डिस्प्यूट पे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरह का वर्ड हमेशा मिलते रहते हैं, स्यूट प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विथ रिगार्ड टू। विथ रिगार्ड टू के लिए क्या कहते हैं? विथ रिगार्ड टू द हमेशा आता है, ठीक है। तो विथ रिगार्ड टू होगा तो क्या करेंगे? विथ का यूज करते हैं। रिगार्ड के लिए उसी में यानी कि अगर देखा जाए तो इसी में जी आर होता है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसे में पता नहीं चल पाता है, तो विथ जी आर साथ में लिखेंगे। और टू द, अगर टू दा होगा तो टिक का यूज कर लेंगे, और टू दा नहीं होगा तो टिक का यूज नहीं करेंगे दा के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो क्या करेंगे? एस टी के लिए, यानी फर्स्ट हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन एन और सन लिख देते हैं तो इन्फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यही होगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि FIR, तो क्या करेंगे? फर्स्ट के लिए फर्स्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन एन और सन इन्फॉर्मेशन हो गया, और रिपोर्ट के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं आर और PR रिपोर्ट के लिए। या फिर FST यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एन सन, और आर से इंटरसेक्ट कर देंगे रिपोर्ट के लिए, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाता है। एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि बहुत बार आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो आपको पूरा लिखना है। FIR बोला गया तो F.I.R FIR लिखना है। नेक्स्ट एक्स पार्टी ऑर्डर। इसमें ध्यान देना, पार्टी जो होगा PARTE होगा, ठीक है ना, ये लीगल वर्ड है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? के लिखते हैं और एस लिखते हैं, एक्स हो गया। और पार्टी ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? पी को डबल कर देते हैं, तो जब किसी स्ट्रोक हम लोग डबल करते हैं तो टर और डर वगैरह ऐड हो जाता है, तो पी को डबल किए पार्टी हो गया, पी को पी लिखे तो पार्टी, और उसी को जब डबल कर देते हैं तो ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर। नेक्स्ट है काउंटर एफिडेविट। काउंटर एफिडेविट क्या करेंगे? KN लिखते हैं, यानी के का यूज करेंगे, उसमें हुक एन का यूज करेंगे, और एफिडेविट के लिए भी का यूज कर देंगे। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, तो ये सफिशिएंट है। काउंटर एफिडेविट होता क्या है? जैसे कोई केस किया किसी पे, तो आप उसका रिप्लाई देते हैं, तो उसी को काउंटर एफिडेविट बोलते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में, ठीक है।
बाय हिज जजमेंट, बाय हिज जजमेंट क्या करेंगे, बी लिखते हैं यानी बाय के लिए बी का यूज करेंगे, एस लिखते हैं हिज के लिए, और जजमेंट पूरा यूज करते हैं बाय हिज जजमेंट। एज टू वाई हमेशा आता है, एज टू वाई के लिए क्या करेंगे, सर्कल के लिए यानी एज के लिए एज सर्कल का यूज करेंगे, और वाई के लिए मैंने आपको बताया था छोटा सा एल जो होता है ना वो वाई के लिए यूज होता है। देखिए मिताक्षरा लॉ, ये आपका एक हिंदू लॉ से रिलेटेड है, तो ये वर्ड हमेशा आएगा अगर आप लैंड डिस्प्यूट वगैरह का मैटर वगैरह लिख रहे हैं, या और भी कोई ऐसा केस आता है जिसमें हिंट्स दिया जाता है कुछ बुक्स का, तो मिताक्षरा लॉ का भी उसमें बताया जाता है। तो आप इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम लिखते हैं यानी हाफ करते हैं तो एम टी हो गया, के लिखते हैं और एस लिखते हैं मिताक्ष, और एल फॉर लॉ मिताक्षरा लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं। चलिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, एम आर यानी एम आर हो का यूज करेंगे, और जी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के लिए पी आर लिखते हैं और एस का यूज करते हैं, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ हो जाता है। हमेशा ये लैंड डिस्प्यूट वगैरह का मटेरियल वगैरह में ये वर्ड्स मिल जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी और ई मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी और एंड ई मूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा साथ में आता है। दोनों को यूज करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वाला जो मूवेबल लिखेंगे वो एम को हाफ कर देंगे, और ई मूवेबल जो होगा उसको एम को डबल कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या करेंगे, पी आर एस का यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज हो गया। रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर, रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, आर एस टी रिसीट हो गया, और ऑफ दिस यानी कि दिस के लिए सर्कल का ऑफ ओमिट हो जाता है, दिस के लिए सर्कल का यूज किया गया, और ऑर्डर के लिए जो आर को हम लोग डबल करते हैं वही ऑर्डर हो गया। रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल की क्या करेंगे, आर को डबल कर देते हैं रजिस्ट्रार के लिए, और जे और एन का यूज कर देते हैं रजिस्ट्रार जनरल। इसी तरह हमारा एक आउटलाइन और बन जाता है रिजॉइंडर एफिडेविट। रिजॉइंडर भी अगर हम लोग लिखते हैं तो इसी तरह का होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैंने उस आउटलाइन को लिया है कि हमेशा जब भी आता है रिजॉइंडर एफिडेविट ही आता है। तो रिजॉइंडर एफिडेविट के लिए क्या करेंगे, आर अपवर्ड करेंगे, जे सेम यही है, सिर्फ इसमें क्या करेंगे, एफिडेविट के लिए भी का यूज कर लेंगे। जिस तरह हमने काउंटर एफिडेविट का यूज किया था उसी तरह रिजॉइंडर का एफिडेविट का यहाँ पे एफ के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो रिजॉइंडर एफिडेविट क्या होता है, जिस तरह से काउंटर एफिडेविट होता है उसी तरीके से रिजॉइंडर एफिडेविट होता है। नेक्स्ट है एम्बिट, एम्बिट के लिए क्या करते हैं, एम को डार्क कर दे, एम बी हो गया, और टी दे देते हैं एम्बिट। बार काउंसिल, ये देखिए ये आउटलाइन जो है ये हमेशा आपका कैपिटल होता है यानी नाउन है। ठीक है, और ये मैंने सर का बुक से ही लिया है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेंगे, बी आर लिखते हैं, के फॉर काउंसिल और एन फॉर इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जिसमें से तीनों वर्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तीनों वर्ड जो होगा नाउन होगा यानी कैपिटल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडिकेशन दिया भी है। चलिए नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखने का क्या क्या तरीका है, KR लिखते हैं, PR लिखते हैं, S लिखते हैं। ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड KR PR S K। और अगर आपको बोला जाए एग्जाम में CRPC तो आप इसी तरीके से CRPC लिखेंगे, क्योंकि ये लीगल वर्ड है। CR एक साथ लिखेंगे स्मॉल में, उसके बाद डॉट देंगे, P को कैपिटल लिखेंगे, फिर डॉट देंगे, फिर C लिखेंगे। लेकिन अगर बोला गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो आपको पूरा ही लिखना है। कोर्ट फीस एक्ट, ये आप खास करके जब प्रेयर वगैरह लिखते हैं तो ये वर्ड यूज होता है, कोर्ट फीस एक्ट। क्या करते हैं, कोर्ट फीस एक्ट के लिए KR लिखते हैं, FS लिखते हैं फीस, और K दे देते हैं तो एक्ट के लिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, D फॉर डिस्ट्रिक्ट, M फॉर मैजिस्ट्रेट। इसे आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट क्या करना है, DST लिखना है और ऊपर से इंटरसेक्ट कर देना M से, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप चाहें तो DST और M से इंटरसेक्ट कर दें तो आपका वह भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये आउटलाइन अच्छा लगा, और ये मोस्टली आउटलाइन जो है मैंने सर के बुक से लिया है, तो आप अगर बुक लेना चाहते हैं सर का तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सर से पूछ सकते हैं कि सर आपके पास कौन कौन सा बुक है। और अगर डिटेल्स आपको जानना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं सर के पास कौन कौन सी बुक है। और कॉन्टैक्ट नंबर है सर का 9681827460। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी होली।